छोटा भेदन छोटा फाटक के तोड़ के मर्म हमार पिताजी कह दिलखिन। हमार माँ सातम फाटक के द्वार तोड़ के भेदन जी कह लगलखिन पिताजी माँ हमार नींद पड़ गई। हम सोच रहा सातम फाटक तोड़ के मर्म हम नहीं जान सकलो। देखिए श्रोता बड़ी मार्मिक हमरा अहाँ के लिए समाज के लिए खास के माता लोग सबके लिए संकेत दिया गया पुराण से कि जतेक बच्चा अहाँ के बाहर माँ के गर्भ से अबिए पुराण सब में ई भरल अछि। प्रहलादो गर्भे में बनले, गर्भे में नारद मुनि ने उनका शिक्षा दिलखिन। जंगल में कयादू के पकड़ के इंद्र देवता ने चल जाए छलखिन। देवता सब जे हिनके मार देवे हिरण्यकश्यप के जगह एहन राक्षस नहीं जन्म लेते तो कयादुए के मार देवे समाप्त भ जेते। नारद बाबा बैठ गेलखिन, पूछलखिन इनका किया ल जाय छिए। कहलखिन इनका गर्भ में बच्चा पलाइए। हिरण्यकश्यप महा आतंक फैलोने राक्षस से हो सके वो हने हो वीर निकल जेते एहन राक्षस तो हमरा सब तबाह हो जाए। ते द्वारा इनके समाप्त कर देवे। नारद जी कह रहे इसको मत मारो, इसके अंदर में भगवान का भक्त बैठा हुआ है, मत मारो। और उनका श्लोक जंगल में भगवान नाम के एक अभ्यास करो के लिए एक उनका कथा सुनो के जे भगवान के भक्त बन के प्रहलाद बाहर के लिखी। तो बच्चा बाहर में नहीं बनिए, बच्चा माँ के गर्भ में बनिए। चाहे वो खूंखारी बने, चाहे वो बड़का विद्वान बने। अगर माँ के गर्भ में बच्चा है तो शास्त्र कहिए अच्छा संगति में भी माँ के रहना चाहिए। शास्त्र पुराण कथा जता हुई कोई समय ज्यादा समय देना चाहिए। जेटा नीक लोग सब नीक बात करे है जे माँ ग्रहण करिए वो बच्चा सबका सीखिए। कहते घर में देखिए बड़ा सुंदर परिवार मुदा उनका बच्चा जब निकलिए तो जन्मीते वो खराब बात कह लगी। कभी जे कहाँ हमारा परिवार में है छे कारण छे जो ओ माँ गर्भवती माँ वही खराब वातावरण में गए उनकर बच्चा सीख लेखिन। खराब वातावरण में कखनो माँ के गर्भवती माँ के ले जाना चाहिए। ये सब संकेत थी पुराण से। अभिमन्यु के जतन जे चाचा हमार माँ स्वीत रहली सातम फाटक के तोड़ के मन हम नहीं जान सकलो। माँ जब सुती छथिन तब बच्चों सुती छी गर्भ में। गारंटी है माँ जे चीज ग्रहण करिए जे खाइए सब तत्व होता मिलिए कोई बच्चा के। एक बार उनका पौष्टिक चीज डॉक्टरों सब कही छथिन खाई के लिए और अच्छा वातावरण में रह के लिए सबके आदेश करिए। अधिकतर कथा पुराण में गर्भवती महिला के कहना चाहिए। इनमें अनेक प्रकार के शब्द निकलिए, अनेक प्रकार के भगवान के वाणी निकलिए। अगर वो ग्रहण कर ले तो वो मानव बन जाए। अभिमन्यु करके जे चाचा वो सातम फाटक के मर्म हम नहीं जानो तो रोके। भीम करके तो बच जा छोटा फाटक के हाथ तोड़ देवे, एक फाटक के तो हम गदों से छुरी कर देवे। चलो हम युद्ध जीत ले चलो। चाचा भाग ले कल का हाँ दोनों चाचा भतीजा मिलके एले थे युद्ध में। सब फाटक पर सब गेट पर सब वीर सब खड़ा है। कर्ण शकुनी दुर्योधन दुशासन द्रोणाचार्य जयद्रथ सब फाटक पर सातों फाटक पर अंतिम में दुर्योधन छे सातम पर। भीम उमर ले गेले सेना से युद्ध कर में। अभिमन्यु कूद के फाटक में चल गए और वीर से लड़ाई कर लगलखिन। एक वीर के धराशायी करे शकुनी के जयद्रथ के दुशासन के दुर्योधन द्रोणाचार्य के कर्ण के सबके गिरा दिलखिन। छोटा वीर के गिरा दिलखिन। सातम पर जे जा लगलखिन सातम पर छेद के दुर्योधन जे देखलखिन 16 वर्ष के बच्चा सबके धराशायी कह दिलक। सोचलखिन दिया हमरो नहीं मानत। तुरंत दुर्योधन पैतरा बदल दिलखिन, षड्यंत्र रच दिलखिन, अपन गदा के कुमार फेंक दिलखिन पहले।
कहै छै ने भतीजा आइ हम अहाँ पर बड़ा प्रसन्न छी, आओ गला मिलू। एहन युद्ध कोई नहीं केने छले आइ तक युद्ध में। कहै चाचा ई की कहै छी युद्ध करू? कहै नहीं नहीं आइ अहाँ से हम बड़ प्रसन्न छी। जे झगड़ा के कन्हैया जी ने समाप्त कर सकलखिन, पंचायत नहीं कर सकलखिन, आइ अहाँ कऽ देलिए। गला मिलू, हम अति प्रसन्न छी, चलू काल्हि खन अहाँ के राज बैठ के दऽ देब। कहै चाचा ई साचे कहै छियै? कहै हाँ हम साचे कहि रहल छी, हम झूठ नहीं बाजै छी। जे झगड़ा के कन्हैया जी ने समाप्त कर सकले कोई झगड़ा के अहाँ समाप्त कर देलिए, हम अति प्रसन्न छी, चलो काल्हि खन राज बैठ लेबे। अब युद्ध करे के जरूरत नहीं है, युद्ध आइ समाप्त भ जेतै, आओ गला मिलू। श्रोता 16 वर्ष के बच्चा आइ काल्हि के भेले 5 वर्ष के, ओहि समय में 16 वर्ष के बच्चा 5 वर्ष के छल। तो 5 वर्ष बच्चा के सरल हृदय हुए, नरम हृदय हुए, उनका छल कपट नहीं हुई छी। परमहंस हुए, उनके कहल गेल छन परमहंस। परमहंस माने जे 5 वर्ष के बच्चा में जे स्वभाव छे, वो स्वभाव जिनका जे संत में आबि जाए वो परमहंस कहा गेल। ने ए भाग ने कोई भाग ने छल ने कपट ने स्त्री ने पुरुष कुछ लोग बुझे छथिन। 5 वर्ष के बच्चा ने कोई माता लोग के कपड़ा झांपी चढ़ा के परमहंस छथिन, बुझे छथिन ई किछ ने बुझे छी। तो उनका छल कपट तो नहीं चले, बुझ गए कि साचे कहिए चाचा, अपन तलवार के फेंक देलखिन नीचा में। कहके आओ चाचा ठीक छी गला मिले। गला मिले लगा कि जखने गला मिले दुर्योधन पैर 5 के पकड़ लेलखिन केस के। आगे में एते देर में वो वीर सब उठ गेल छला अपना अपना जगह पर से। मूर्छा जे आयल छलन मूर्छा समाप्त भ गेल छल। दुर्योधन आवाज लगबैये दुशासन के कहिए, कोई वीर सब के कहिए ए वीरो वीरो दौड़ो सुरो दौड़ो, सब हथियार धारो धारो। अभी मैंने कहा चाचा एक ही कह रहा चाहा छोड़ो, कह नहीं नहीं अब छोड़ नहीं सकते हैं तुमको। कह एक ही कहते सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो सब हथियार धारो। कह मैं कहता हूँ कहने दो, सुरो दौड़ो वीरो दौड़ो, सब हथियार धारो धारो। अरे फंस गया शेर, फंस गया शेर, अब इनको मारो मारो। फंस गया शेर, अब इनको मारो। अभिमन्यु कहलकै चाचा ई तो अन्याय कर रहल छै, अपने एहन अन्याय कतौ नहीं देखने छलिए। श्रोता समझ वाली बात है, एमे गुरु द्रोणाचार्य खड़ा छथिन। वो चाहती है ज्ञानी छलाहा, सबके गुरु छलाहा, ये अन्याय नहीं हुआ देते। एक एक विद्वान हुए महा भीष्मो पितामह भक्ति के प्राप्त के लिए चलके भगवान के भक्त छलाहा, उनको अन्याय से मारल गेले। बाण के सैया पर सुतुल के उनका क्या सुतुल के भगवान के भक्त छलाहा। द्रोणाचार्य के गर्दन काटल गेले। अश्वत्थामा नाम के हाथी के कहवा के भगवान कन्हैया इनका शंका पैदा कर देलखिन, और जखने पुत्र के मुंह पर एले इनको पुत्र के नाम छलन अश्वत्थामा। कुंज नरो जखने कहलखिन ई बाण के छिड़ के आ पुत्र के मुंह में चल गए, वही समय में युधिष्ठिर गर्दन काट देलखिन उनका। ओठम अन्याय कहलखिन जे अन्याय से हमरा मारलो। तो भगवान कहलखिन जे अन्याय अहाँ कहिया न्याय से धर्म के लिए अहूँ का अन्याय से अभिमन्यु के मारे देखलिए। तखन यहाँ एको बेर बजलिए जे दुर्योधन इनका हाथ में हथियार नहीं छे, इस समय में जिनका हाथ में हथियार नहीं रहे छल नीति के विरोध को सब युद्ध नहीं करे छल के समय में ई छलन धर्म के पक्ष में कोई युद्ध करे छलखिन। जिनका हाथ में अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं तो उनका नहीं मारे छलखिन। लेकिन दुर्योधन द्रोणाचार्य
सबके गुरु छले कोई एक बेर निकाल के आई सजा के आई पाप के सजा होता उठाम दे एना भीष्म पितामह के छे लंबा नहीं बनाया। भीष्म पितामह की सजा क्या घटले दूटा कारण उनको छले एक कारण पूर्व जन्म के और एक कारण ए जन्म के। पूर्व जन्म में कथा अभी ये जो हाथी पर चल जाते थे कई कथा अभी ये एक जगह सांप आबि गए वो सांप के धनुष के लोक पर फेंक दिलखिन कांट में उलझा गए एक एक कांट उनका डर ले जो बहुत बिलिक बिलिक के समाप्त बेलकिन या श्राप दिलखिन जब हूँ एहना मान के सया प्रस्तुत हुए लेकिन प्राण में छूट बना के और उनका इच्छा मृत्यु के वरदान चले। दूसर के जन्म के सबसे ऊपर का श्री चले भीष्म पितामह के सबसे ऊपर स्थान चले सबके परदादा छलखिन आ सबसे ओ महारथी छला युद्ध में सब पावर चले उनका। लेकिन द्रौपदी के जगह चीर हरण हो लगले तो वो चाहते धृतराष्ट्र के एक थप्पड़ लगा दे दुर्योधनों के एक थप्पड़ लगा दे हम ज्ञान एले ने बुजुर्ग लोग के बजना चाहिए अगर बेटा पेट पोता अहाँ के गलती करिए तो अहाँ के अधिकार है थप्पड़ लगबे के। लेकिन भीष्म पितामह किछ नहीं बजल के मुड़ी नीचा कर लेलखिन भगवान वही के सजा होता देलखिन। श्रोता अगर अहाँ ज्ञानी छे पंडित अगर ज्ञानी अछि अगर ज्ञानी बन के अपराध करे छिए तो उनकर बड़ा सजा हो छे। जे कोई नहीं बुझे जिनका नहीं ज्ञान छे अपराध भ गए तो उनका सजा माफो हो चूँकि वो अज्ञान छथिन। लेकिन जे ज्ञानी छे तब वो अपराध करिए उनकर सजा कखनो माफ नहीं होगी। आई भीष्म पितामह यह केलखिन लेकिन एकेटा भक्ति छले उनका जे अंत में मरे समय में भगवान कन्हैया दर्शन देलखिन यह भक्ति के प्रभाव छले उनका। तो एमे द्रोणाचार्य गलती कर रहा छे एक बेर निकाल के दुर्योधन के जहाँ गलती कर रहा छे निहत्था छे इनका ने मार दो यह उनका सजा घटले। युधिष्ठिर से भगवान कन्हैया गर्दन कटवेलखिन हाथ से अस्त्र शस्त्र त्यागवा के दुर्योधन काल कहेंगे मारो अभिमन्यु को ये अन्याय छी चाचा अन्याय से युद्ध भ रहले कल गए कत अन्याय है छे। जिन द्रौपदी हमरा कहल अंधा का पुत्र अंधा होता है कोई दिन अन्याय नहीं भेल हमरा लेल हैं आई अन्याय तो कहे छ कोई अन्याय छी अन्याय नहीं छी कल के चाचा कहियो ई अन्याय भ रहल छी बार-बार जे गिरगिरा लगलखिन अभिमन्यु दुर्योधन के कहे हम वीर के बच्चा छी अर्जुन के बेटा छी हम अर्जुन वीर छै तिनकर बेटा ई कायर बेटा बनते हैं बड़े तो गिर गिरे छ मांगे की मांगवा प्राण के सिवा जे मांगबो से हम देबो प्राण के सिवा दुर्योधन आज्ञा के कि मांगा जे मांगबो से मांग ले हम दानियों छी अपनी की मांगना चाहिए अभिमन्यु के दुर्योधन से सांसारिक वस्तु धन संपत्ति राज्य नहीं प्राण अवतार में से प्राण ने मांगना चाहिए। लेकिन अभिमन्यु प्राण नहीं मांगलखिन की मांगलखिन देखियो वीर के बच्चा वीर छी ने कैसे चाचा देवे हम जे मांगबे से कहलखिन हां देवे मांगे छथिन अरे देना है तो दे दे ए दातार मुझे ए दातार मुझे दे दीजिए। तलवार की तरफ इशारा कर काटे फकत उठा कर दे दे टूटी सी तलवार मुझे फकत उठा कर चाचा देना है तो दे दीजिए दातार मुझे फकत उठाकर फकत नाम चिन्ह तलवार के ये तलवार हमरा कने हाथ में दे दिया अपन तो हम देखा देवी युद्ध केकरा कहे छी। लेकिन ओ दुर्योधन जे
पैतरा बदल के एक षड्यंत्र तो के जे बांधने छकन छोड़े बोला छले ओ कहे दुशासन की ताके जब मारे दुश्मन के दुशासन पीछे से गदा लेकर एक गदा मारल के मस्तक में मस्तक दो फांक भल गए और रात के गिर गए अभिमन्यु प्राण त्याग दिलखे अन्याय से मारल गए लेकिन अभिमन्यु के वीर गति के प्राप्ति केलखिन अकाल मृत्यु नहीं भेलनि वीर गति के तरफ पहुंचलखिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय। आहा कतऽ के चलो हैं महाराज परीक्षित भ्रमण में गेल छथिन राज्य के निरीक्षण में समाज के लोग सब नगर के लोग सब यह बड़ाई करे छथिन जे हुनके ई वंशज छथि बड़ा पुण्यात्मा वंशज छथि हमर राजा एहन अछि ई सब बड़ाई करे छथिन। महाराज परीक्षित आगा बढ़ल चल जा रही है घोड़ा के बढ़ोने चल जाइए जैत 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 गांव के बाहर एक जंगल में गए तो जंगल में एक अदृश्य अद्भुत बात देखने होता है कि एकटा बछड़ा के और एकटा गौ के एक शुद्र अलाठी लऽ डंडा लऽ बुरी तरह से पीट रहल अछि। गाय के तो पिटिए रहे छे बछड़ा के पीटे पीटे लात से तीन गो पैर के तोड़ देने छथिन एके पैर को खड़ा छथिन। ई दृश्य जखने महाराज परीक्षित देखले क्रोध में भिड़ गेलखिन कहलखिन जी गाय के रक्षा करे के लिए हमर प्रभु गोलोक धाम से ए धरा धाम पर एले गोचारण केलखिन और वही प्रभु के परम धाम जाके एक गौ पर एते अत्याचार मारो दियम भद्रम ते खला नाम वे शास्त्री तुरंत म्यान से तलवार निकाल लेलखिन और दूर पर लेने शूद्र के मारब के लिए सीखा लेकिन वो शूद्र देखलखिन अब हम नहीं बच सके छी राजा से तुरंत उनका शरण में चले गए त्राहिमाम महाराज तो कोई समय में कहबे केलहुँ जे शरण में आबि छलनि हुनका प्राण के वध नहीं करै छलखिन कोई भी राजा उनका क्षमा कऽ दै छलखिन म्यान में तलवार के दऽ देलखिन आ गाय के पूछे छथिन छत्री के धर्म छियनि निहत्था पर वार नहीं करै छलखिन शरण में आबि गेला से उनका क्षमा कऽ दै छलखिन। कोई गाय के पूछे छथिन हे गौ माता अपने के थी कौन हे ऋषभदेव अहाँ अपन नाम बताओ निर्भीक बताओ के अहाँ की दुर्गति केलक निर्भीक बताओ ये दुर्गति के हाल के हम सजा देंगे। तो बस ऋषभदेव की कहिए हे महाराज ए दुर्दशा के हम केकरा कारण मानी कई लोग कहिए जे अहाँ के ग्रह दशा खराब है अहाँ सुखी भइए नहीं सकै छी और कते लोग कहिए जे जेहन कर्म करिए हुनका वो फल भोगव पड़िए और कतेक लोग कहिए जे परमात्मा के इच्छा के बिना एको पत्ता नहीं हिलिए। कहे महाराज हम परमात्मा के दोष दिए आज हम ग्रह के दोष दिए आज हम कर्म के दोष दिए केकरो ने दोष दीजिए केकरो ने। महाराज परीक्षित कहते हो मैं जान गया आप कौन है मैं समझ गया आप धर्म हो और ये गौ पृथ्वी मां है इसलिए आप दूसरे को एक शब्द भी निंदा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यद अधर्मस्य कृतानाम सूतस्यापि तद भवेत्। किसी के पाप का चर्चा कीजिए तो उन्हें उस पाप का फल उसी को लगेगा और किनको पुण्य की चर्चा करियो तो पुण्य जो उनका वैसे से पुण्य अहाँ में आबि जेतै। तो एहि दुआरे पाप के चर्चा कखनो नहीं करबाक चाहिए पापी के चर्चा कखनो नहीं करबाक चाहिए फलना एते पापी है फलना एते पापी है। जी कोई पुण्यात्मा है पुण्यात्मा के चर्चा ज्यादा होना चाहिए ऐसे दिए तो उनका चर्चा करवे तो वो पुण्य जो उनका में से अहाँ में एतै आ पापी के अगर चर्चा करवे तो पाप के हिसाब अहाँ में आबि जेतै।
कखनो भी पापी के चर्चा नहीं करबाक चाहिए। लेकिन हमरा सब एठाम उल्टा करै छी कि अपन पाप के छुपबैत रहै छियै आ दोसर के पाप के ज्यादा चर्चा करैत रहै छियै। अपना पुण्य के बखान करैत रहै छियै, हम एते पुण्य केलहुँ, हम एते संत सम्मेलन केलहुँ, हम एते हरिद्वार घुमलहुँ, ई केलहुँ, ई भंडारा केलहुँ, ई अहम से भरल रहिए, हम ई दान केलहुँ, ओ पुण्य केलहुँ। लोग के सुनबैत रहिए। श्रोता जतेक अहाँ सुनेबे अपन पुण्य के चर्चा तो ओहिमे से फल निकल के हुनका में जाइ छै सुननिहार के। पाप के चर्चा कखनो सुनबाक नहीं चाहिए। जते सुनबे पाप के चर्चा वो पाप बटा रहल छै। लेकिन हमरा सबके उल्टा अछि, पुण्य के चर्चा तो सब जगह बिखेरबे और पाप के छुपा के रखबे। पर अगर सुनाई नहीं सहस दस काना, कखनो तृप्ति नहीं मिले हमरा अहाँ के चुगली निंदा करने से। हर वक्त चुगली, फलना के निंदा, फलना के निंदा, फलना ये फलना हो, ऐ सुने में बड़ा आनंद आवे। कोई आदमी रास्ता में कह रहे हमने कही चलो बाबा छे बर रखली, पंडित जी बर रखली छे, तो कोई आदमी जिनका बड़ा मजा आवे। हम तो पहले कहलहुँ बाबा जी के कोई गुण नहीं छे, आकी बेले कने और सुनाओ, और उसे कौन कहता है कहीं सुनाओ ना की भेले, यानी मजा आवे जो कोई बाबा जी के निंदा सुनो। यह हमरा सबके आदत खराब है। पुण्य कमेलो तो पुण्य के छुपा के रखो, आ पाप कहीं भ गेले तो पाप के चर्चा सब जगह को दियो जो वो बैठ जेते। ई छै मानव के लक्षण। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित कहलखिन जे हम जान गेलो अहाँ साक्षात धर्म थिको, एही से अहाँ जे को शब्द दोसर के निंदा नहीं करे ले चाहे छी। और अहाँ हे गौ माता, अहाँ साक्षात पृथ्वी छियो। लेकिन अहाँ के हम तो पहचान गेलो दोनों के, लेकिन अहाँ के बीच धूर्त जे पड़ल अछि, ई धूर्त के छै कनी हिनका हमरा पता लागल दिया। वापस घोड़ा के घुमोल के धूर्त के तरफ तो कहे धूर्त कौन है बताओ। देखने कहलखिन कौन, एना कि तक लेकिन आ किछ ने कहे अरे बताओ कौन हो तुम, कहियो न बजिए। महाराज परीक्षित के क्रोध आबि गेलै, आंख लाल भ गेलै, भौहे टेढ़ भ गेलै, हाथ में धनुष ल लेलखिन आ मने मने कहलखिन के सख सन मित्र कोटिले सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर प्रीति। महाराज परीक्षित के क्रोध एलैन, कहलखिन सठ सन मित्र कुटिल सन प्रीति। सठ से मित्रता नहीं करवाक चाहिए और कुटिल से प्रीत नहीं करवाक चाहिए। सहज कृपण सन सुंदर नीति, जीव सहज कंजू से जिनका उपदेश नहीं देवाक चाहिए। महाराज क्रोध बकर अरे कौन है तुमको अभी बांध से मारेंगे, बताओ कि थर 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 कांपे तो सुन कहे महाराज महाराज हमारा नाम कलयुग थी के। अरे कलयुग, तू ही कलयुग हो? कहे जी महाराज अरे कलयुग वही ना जो बात बात में झगड़ा कला है, कला जहां पर हो उसी का नाम तो कलयुग है। बेटा बाप में झगड़ा, राजा प्रजा में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, झगड़े झगड़ा कला है, कला जहां हो उसी का नाम तो कलयुग है। तू वही है? जी महाराज मैं वही हूँ। तो अभी तो हमारे राज्य से बाहर चले जाओ। तो महाराज बार बार हमरा तखन से देखाई रहल छी, बार बार हमरा ताना मार रहल छी, लेकिन हमरो की सुन लिया। कल की कल आज हमरा कह के चल जाओ राज्य से, तो एक छत्र राज अहीं की सबटा छी, सब द्वीप वसुंधरा पर एक छत्र राज अहाँ के छी, हम कतौ जाओ। लेकिन सुन लिया ई त हम मारते देखलिए गाय के आई बछड़ा के। हमार युग आवे वाला छी, हमरा युग में ई मारनाइए का नहीं हेते, गौ के वध हेते, लेकिन कोई मानव नहीं बच सके हमरा युग में। ठीक है ने कहलखिन कलयुग महाराज परीक्षित के आय गौ के वध होइए कोई बच सके छे, चाहे ऋषि हो चाहे मुनि हो चाहे कोई हो,
चाहे महाराज राजा हो चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई नहीं बैठ सके। बताओ कलकत्ता में फैक्ट्री है एमर से जते गौ बछिया सब जे नव नव बछिया सब खरीद के व्यापारी ला जाइए वो कतौ जाय छै ओई कलकत्ता में 1000 बछिया के एके बेर खांच में ढुकाल जाइए। जाओ दर्शन कर बैठना और बटन दबाओ जाइए, गर्म जल उनका पर गिरिए, पूरा चमड़ा नरम भ जाए, जिंदे छेन जाए बछिया। दूसर बटन दबाइए, सराख से लो चमड़ा के खींच लिए। तीसर बटन दबाइए, छुड़ा चले छे, पूरा मांस के कतर के पैकिंग भ जाए, विदेश चल जाए छे। गरगर गरगर सोनी के बिहरा दे छे। वो सोनीतो के जगह बनने छथिन, सोनीतो बर्बाद नहीं हुए। सोनी के की बने छे, कोई चमड़ा के की बनिए, एक एक मनी बैग पर्स बड़का बड़का बाबू लोग जूता पहरे वही चमड़ा के जूता के एकदम बड़का बड़का बाबू से हाथ पहने छथिन। वही गाय के चमड़ा के सुंदर सुंदर जूता छी। आई कल के तेन फैशन कर गेले हमर माता जी लोग सब जे छथिन नवकी सब उ सब बिना काख में पर्स दबोने जेबे न करिए कत भले में किछो नहीं रहे नहीं पर्स चाहबे करिए। मते लोग के कोन कहे बाबाजियो सब बिना झोड़ा लटकेने कनियो दूरा जे तू लटकबे करते। बहुत बाबाजियो सब लेने छथिन। कोई विरोध भ रहल छै पर कलकत्ता में नहीं भ रहल छै। गोखले जी महाराज प्रवचनों करिए टीवी पर देखे थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी क्रांति चलोने छथिन देव बोध पर, लेकिन कोई सुन न रहा है, कोई राजा सब नहीं सुन रहा है। ये फैक्ट्री को तोड़वाओ। आसाम के मोर्चा पर विनोबा भावे जी धरना दिलखिन जी इसको तोड़वाओ, पर मुख्यमंत्री से कहलखिन, लेकिन मुख्यमंत्री सुनवाई नहीं कलखिन। अंत में आसाम के मोर्चा पर धरना पर बैठ गलखिन। मुख्यमंत्री मिलो के ले लेकिन बाबा से विनोबा भावे छलखिन भारत में गरीब के दाता, बड़का बड़का धनिक लोग से जमीन लो के दान में गरीब सबके देथिन बैठ के। अपनो विनोबा बाबा वाला जमीन सब कहिए समाज में शहर में जे छोट लोग में उनका सबके देने छथिन, वो जमीन बिका नहीं सकिए, दान में देने छथिन। लोग के दान में दे दानी बाबा छलखिन। वह बाबा मुख्यमंत्री मिलो के लिए लेकिन कल इस मुख्यमंत्री को हमारे नजर से दूर करो, हमारे सामने मत आने दो, हमारी फरियाद को इसने सुना नहीं, फैक्ट्री को तोड़वाया नहीं, गौ का वध हो रहा है। नहीं माने, लेकिन वो चाहते हम मिली बाबा के दर्शन करी करके हमारा दर्शन मत करवाओ इसको। नहीं माना फिर नजदीक में आवाज लगा, लेकिन बाबा वही ठाम प्राण त्याग दे करके नहीं तुम हमारा दर्शन नहीं कर सकते हो। और इस धरती पर हम रहेंगे भी नहीं, जहाँ हमारी बात को कोई नहीं सुना हम इस धरती पर नहीं रहेंगे। बाबा प्राण त्याग के सिद्ध पुरुष छलखिन, योग के द्वारा प्राण त्याग देलखिन चल गला। कोई सुनवाई नहीं बहुत टाइम में मिलने से बता आँखों ने भर रहल छै। अब नरेंद्र मोदी की करिए, जूता बनइए, पर्स बनइए, वो खून जे कहलौ खून ओहि में जमा अछि, खूनो ने बर्बाद हो दिए। खून के की बने छे, पहले पान खाइ छलिए, कथा खैर से बने छले और कटा चीज से बने छली, आज नहीं छे, लेकिन अखन बनिए वो कथा वही गाय के खून से। माता जी सब जे लिपस्टिक लगावे मुंह में वही गाय के खून के लिपस्टिक छी। रामदेव बाबा हरिद्वार में जड़ी बूटी के लिपस्टिक बना के भेज रहा है माता लोग के नर के लिए। लगाओ, उसको दूर करो, उसको त्यागो, प्रदूषण है, भीतर बीमारी होगा। ताबो के कहिए जो मुगिया बाबा छी, अब दुनिया के लोग ऊपर आरोप लगा दिए लिपस्टिक बाबा कहते हैं। बाबा तो कल्याण करे ले चाहिए, संत के काम छे समाज के कल्याण करे, जीव के कल्याण करे, तो कल्याण के राह देखल के तब उनका आरोप लग गई। वो जड़ी बूटी के लिपस्टिक बना के हमारा हाथ में भेजिए जी, ई लगाओ, एक बिना तो माता लोग नहीं बनते, पान बिना तो नहीं बनते संसार के, तो जड़ी बूटी के वो सब बना के भेजिए तो उनका आरोप लगा दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कलयुग काल के हमरा युग में गौ के वध हेते मुदा कोई आवाज नहीं उठाओ। सही में कोई अपन आवाज नहीं उठाई रहल अछि। कहते हो एहन बात है, कहते हाँ, कहते तू अखन हमरा रास्ते चल जा। कहते महाराज खाली कहाँ से है कहे छे, लेकिन सुनू हमरा में खाली आप बुराइए देखे छे, एक अच्छाइयो छे हमरा में,
एक अच्छा गुण हमारा बहुत बढ़िया छे से सुन लिया कल कौन अच्छा गुण है बताओ। कलयुग करके यत फलम नास्ति तपसा न जोगे समाधिना तत फलम लभते सम्यकम खलौ के सबकी तनात। अन्य युग में जे घोर तपस्या केला के उपरांत जे साधक के फल भेटिए ओ फल हमारा युग में केवल भगवान नाम संकीर्तन से हम प्रदान करा दे छी जीव के। राजा करके तब तो बढ़िया गुण छतरा में जग कर्म में अधिक खर्चा की जरूरत पड़ी है, तपस्या कर्म में शरीर के सुखवा पड़ी है, योग कर्म में आयु के जरूरत है। कलयुग में तो आयु होते नहीं होते 50 60 70 80 90 यह है ऐमे कते योग कर सकते किरते किरते समाप्त हो जाए। लेकिन भगवान नाम संकीर्तन कर्म में मात्र जीव के हिलवा पड़ते बैठल बैठल जीव हिलाओ कल बढ़िया तुम छतरा में हो कल जी आई गुण पर बीज के महाराज परीक्षित कह दिलखिन ये कलयुग हम तोरा पर अति प्रसन्न छिया जा तोरा हम 4 गो स्थान दी छिया ओई 4 गो स्थान में तू प्रेम से रह। तो कौन कौन स्थान दिलखिन महाराज। द्यूतम पावनम श्रीयस्तु नाम यत्रा धर्मस्य